बौद्ध धर्म के दो भिक्षु तेनकाई और कांचो हिमालय की पहाड़ियों से निकलकर गांव-गांव घूमते हुए धर्म का उपदेश दे रहे थे। एक दिन वे दोनों दूसरे गांव में जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ी नदी थी। बरसात का मौसम था और नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। दोनों भिक्षु नदी पार करने का मार्ग देख ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक महिला वहां खड़ी थी। वह बहुत चिंतित लग रही थी और बार बार नदी की ओर देख रही थी। कांचो महिला के पास गया और बोला, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हो? महिला ने उत्तर दिया, मुझे इस नदी के उस पार जाना है। वहां मेरा बेटा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन पानी बहुत तेज है और मैं अकेले नदी पार नहीं कर सकती। कांचो ने तुरंत निर्णय लिया। उसने बिना किसी झिझक के महिला को अपने कंधे पर उठाया और धीरे धीरे नदी में कदम रखा। पानी गहरा था और धारा तेज थी, लेकिन कांचो ने पूरी सावधानी से महिला को नदी पार कराई। तेनकाई भी उनके साथ बिना कुछ बोले चल रहा था। जब तीनों ने नदी पार कर ली तो महिला ने कांचो को आशीर्वाद दिया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गई। कांचो चुपचाप आगे बढ़ने लगा। तभी तेनकाई बोल पड़ा। उसने गुस्से में कहा, कांचो, हम भिक्षु हैं, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें किसी महिला को छूना नहीं चाहिए? फिर तुमने उस महिला को अपने कंधे पर उठा लिया। कांचो मुस्कुराया और बड़े शांत स्वर में बोला, भाई, मैंने उस महिला को नदी पार कराकर वहीं छोड़ दिया, लेकिन तुम उसे अब तक अपने मन में उठाए हुए हो। हमारा धर्म करुणा और मदद करने की सीख देता है। अगर कोई जरूरत में हो तो क्या हमें सिर्फ नियमों की चिंता करनी चाहिए? असली नियम वही है जो दूसरों की भलाई के लिए हो। तेनकाई चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि वह बेकार में इस बात को लेकर गुस्सा हो रहा था। कांचो ने तो सिर्फ दयालुता दिखाते हुए एक जरूरतमंद की मदद की थी, जबकि मैं नियमों के बारे में सोचकर खुद को ही परेशान कर रहा था। तेनकाई को समझ आ गया कि सच्चा धर्म केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि उसमें दया और समझ भी होनी चाहिए। अगर नियम किसी की मदद करने से रोकते हैं तो ऐसे नियमों का उद्देश्य ही क्या है? उसने कांचो की ओर देखा और कहा, भाई, आज तुमने मुझे एक गहरी सीख दी है। नियमों से अधिक महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य है, दूसरों की सहायता करना और करुणा का मार्ग अपनाना। कांचो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दोनों भिक्षु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा धर्म केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि उसमें करुणा और दूसरों की मदद करने की भावना भी होनी चाहिए। कई बार हम इतने अधिक नियमों और परंपराओं में उलझ जाते हैं कि हम अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी नियम के कारण हम उसकी मदद नहीं कर सकते। नियम तो समाज को सही मार्ग दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन जब वे किसी की भलाई में बाधा डालने लगे तो हमें अपनी समझ से सही फैसला लेना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने मन को व्यर्थ की बातों में उलझाने की बजाय वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई कार्य सही भावना से किया गया है तो उसे लेकर बाद में पछताना या सोचते रहना सही नहीं है। इस कहानी से यह भी समझ में आता है कि दया और करुणा सबसे बड़े गुण हैं। दूसरों की सहायता करना और बिना किसी स्वार्थ के भलाई के कार्य करना, यही असली धर्म है। हमें इंसानियत और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची शांति और आनंद देता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। कृपया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद।